ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप लोगों को मैं आज चैत्र नवरात्रि जो 2024 में है, उसको हम लोग किस तरह से पूजा करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या करते हैं अष्टमी के दिन, उस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और माता की 9 स्वरूप की कथा मैंने डाली हुई है, जो आप सुन सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। जो नहीं पढ़ पा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, वो मोबाइल में सुन सकते हैं। ये तो हो गई कि हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या मतलब पूजा कैसे करें। नवरात्रि की पूजा में अष्टमी तिथि का बड़ा ही महत्व रहता है, क्योंकि बहुत लोग पहले दिन और आखिरी अष्टमी का 2 दिन व्रत रहते हैं, जो 9 दिन नहीं रह पाते हैं। तो इस बार जो है अष्टमी तिथि 16 अप्रैल को पड़ रही है, दिन मंगलवार को, और 17 अप्रैल को रामनवमी है। राम जी का हम उस दिन व्रत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आप अगर जो 9 दिन व्रत रहते तो पूरा 9 दिन तो रहेंगे ही और 10वें दिन पारना करेंगे। लेकिन बहुत लोग जैसे अष्टमी को रहते हैं, तो इसमें क्या है, चैत्र नवरात्रि में नवमी तिथि का भी बड़ा महत्व होता है, रामनवमी का। तो आप उस दिन भी व्रत रह सकती हैं अगर आप रहना चाहें तो। अब बहुत सी माताएं बहनें पूछ रही हैं कि अष्टमी की पूजा हम कैसे करेंगे, क्या चढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो उस बारे में मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो कोई भी पूजा पाठ क्षेत्र के अनुसार बदलते रहते हैं, हर राज्य के अनुसार बदलते रहते हैं और अपने परिवार के हिसाब से भी बदलते रहते। तो थोड़ा बहुत हमें अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी पूछनी चाहिए कि कैसे पूजा हो। जैसे हमारे यहाँ, हमारे जो गांव है, वहाँ पे अष्टमी तिथि में हर घर कुल देवी का पूजा होता है, क्योंकि कुल देवी माता की ही स्वरूप है। उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन वो दुर्गा जी के ही स्वरूप है। तो अष्टमी तिथि के रात में सब लोग घड़े में पानी भर, कलश में पानी भरते हैं, पूरी और चने, हलवा जो चढ़ा के रात्रि में अष्टमी की पूजा होती है हर घर में रात्रि में। वो तो अपने क्षेत्र के अनुसार जैसे लोग पूजा करते हैं वैसे करेंगे। अगर आप माता की चौकी रखी हैं तो अष्टमी की आप पूजा करेंगी, तो बहुत सी माताएं बहनें पूछ रही हैं, हम सुहाग के समान इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम सब चढ़ाएं, और कहाँ चढ़ाएं, मतलब मंदिर में चढ़ाएं कि चौकी पे चढ़ाएं। तो देखिए, सुहाग के समान में ये है कि अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा होती है, और महागौरी को आप जानती है सुहाग की अखंड देवी हैं। तो वो हमें सुहाग के 16 श्रृंगार का सामान हमें अर्पित करना चाहिए, जैसे साड़ी हो गया, मेहंदी, कुमकुम, सिंदूर, बिंदी, नेल पॉलिश, काजल, बाल में लगाने वाला रिबन, मतलब हर तरह का 16 जो आते हैं 16 श्रृंगार के हमको वस्तु अर्पित करनी चाहिए माँ गौरी को। लेकिन अगर आप सामर्थ्य आपको नहीं है कि आप साड़ी हर बार चढ़ाइए, बिछिया, पायल या श्रृंगार का इतना सामान, तो ऐसी बात नहीं है कि आप कम चढ़ाएंगी तो माता आपके भाव को नहीं समझेंगी, क्योंकि सारे वस्तुओं के ऊपर भाव होता है। अगर हमारा भाव अच्छा है तो माँ एक सिंदूर बिंदी से भी उतना ही प्रसन्न होंगी जितना कि 16 श्रृंगार के वस्तु अर्पण करने से। लेकिन उसमें भी कुछ विशेष चीज़ें जिसको आप रख देंगी, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। जैसे एक माता का चुनरी ले लीजिए, चुनरी भी नहीं ले पा रही हैं तो मौली थोड़ा सा तोड़ के ले लीजिए वस्त्र स्वरूप, कि माँ को हम वस्त्र अर्पित कर रहे थे। कच्चा अब मौली जो होता है, मौली को ले लीजिए। उसके बाद से हमको इत्र जरूर चढ़ानी चाहिए माता को, परफ्यूम नहीं। बहुत औरतें कहती हैं हम परफ्यूम चढ़ा दे, इत्र नहीं, इत्र चढ़ाना चाहिए, रुई में लगा कर माता को स्पर्श कराना चाहिए अष्टमी तिथि के दिन। उसके बाद से हल्दी की 2 गांठ लेनी चाहिए, और पान का पत्ता, उस पर लौंग और हरी इलायची रख के हमें माता को अर्पित करना चाहिए। और सिंदूर बिंदी, आप चूड़ी चाहे तो चूड़ी रख दीजिए। ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है। अगर आपके पास नहीं है कुछ भी, तो आप सिंदूर बिंदी भी लेके खड़ी हो जाएंगी, उस पर भी माँ प्रसन्न होंगी। आप सारे सामान 16 श्रृंगार, बहुत माताएं बहनें पूछ रहे क्या हम अपने घर में जहाँ माता को स्थापित किए वहीं चढ़ाएं या मंदिर में। देखिए, अगर मंदिर दूर है, संभव नहीं है आपका जाना, तो आप माता के चरणों में जो चौकी स्थापित की है अपने मंदिर में ही
माता को हाथ जोड़ के माँ महागौरी का ध्यान करके उनको अर्पित कर सकती। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई सिद्ध मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर है माँ दुर्गा जी की, तो आप ज़रूर ये सारे 16 श्रृंगार का सामान लेके आप वहाँ चढ़ाइए। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमें उस सामान से कुछ लेना है या क्या करना है? आप सब सामान पंडित जी को दे दीजिए, वो माता के चरणों में प्रसाद स्वरूप पंडित जी जो चाहें आपको दे सकते हैं या आप मांग सकती हैं। किसी कारणवश अगर पंडित जी नहीं देते हैं सामान, भीड़ भाड़ बहुत मंदिरों में रहती है या बहुत पंडित लोग सोचते हैं कि सारे सामान माता जी के लिए आया है तो क्यों हम दें, तो आप हाथ जोड़ के माता जी से आशीर्वाद लेके आ सकती है, क्योंकि माता के दरबार में आप गई हैं, खाली हाथ तो आना नहीं है, माँ आशीर्वाद तो देंगी, तो आप आशीर्वाद लेके आ सकती हैं। नहीं तो बहुत पंडित जी लोग होते हैं उसमें से कुछ सामान प्रसाद स्वरूप दे देते हैं। तो इस प्रकार हम अष्टमी तिथि को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग करें कन्या खिलाना। देखिए, आप पहला और आखिरी अष्टमी तिथि का अगर व्रत करती हैं तो आप अष्टमी को कन्या खिला सकती हैं, लेकिन 9 दिन का अगर आप व्रत रहती हैं तो सबसे पहले तो आप 9 दिन तक पूजा कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण आपका हो जाए। उसके बाद से आप आरती कीजिए, हवन कीजिए। हवन करने के बाद आप कन्या खिलाइए। जब आप कन्या खिला लेती हैं तो उसके बाद आप कलश को हिला के आप सभी देवी देवताओं को आप क्षमा मांगते हुए अपने स्थान पे जाने का आप कह सकती है। और बहुत लोग 9वीं तिथि को ही पारना कर लेते हैं और बहुत जगह पूरे 9 दिन लोग व्रत रहते हैं और 10वीं तिथि को पारना करते हैं। लेकिन चैत्र नवरात्रि में राम जी का रामनवमी का व्रत है, तो 9वीं के दिन भी आप व्रत रहिए। अगर आप पूरा व्रत नहीं रह सकती तो मीठा भोजन ही कीजिए। और उस दिन रामनवमी के दिन विशेष रूप से राम जी की पूजा की जाती है और पीले मिठाई कोई भी, जैसे लड्डू हुआ या बेसन का बना हुआ कोई भी मिठाई आप राम जी को ज़रूर अर्पित करें। साथ साथ माता सीता को भी सुहाग का सामान दें और उनके साथ आप पूरे राम परिवार का आप पूजन कीजिए। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अष्टमी तिथि का हम कैसे पूजा करते हैं। और जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि रात में लोग पूजा करते, जैसे मेरे गांव में ऐसा होता है कि रात्रि के समय सब लोग खाना पीना खा पी लेते हैं। उसके बाद मम्मी लोग को हम देखते थे कि कलश में मिट्टी के घड़े में पानी भर के नई साड़ी रख के माता की पूजा, उनकी 9 रूप को 9 जोड़े पूरी चढ़ा के और चना लौंग अक्षत सिंदूर चढ़ा के मम्मी लोग पूजा करती थी रात्रि के समय। उसको अष्टमी पूजन कहा जाता है। वो घर घर कुल देवी के रूप में पूजा होती है। और आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उससे ज़रूर पूछें कि पूजा पाठ कैसे। देखिए, यूट्यूब तो बना ही हुआ, हम लोग बताते ही हैं, लेकिन यूट्यूब से आप जानिए, जानकारी लीजिए, लेकिन अपने घर के जो बड़े हैं उनसे ज़रूर पूछिए कि आपके घर कैसे पूजा पाठ होती है। इससे 2 बातें होती, एक तो हमारे घर में क्या चलता है वो भी पता चलता, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको लगता भी है कि हमसे हमारे छोटे पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे। यूट्यूब तो सबके लिए ज्ञान देता है, लेकिन आप अपने घर के लोगों को भी महत्व दीजिए। और आप कन्या खिलाने में 9 कन्या और 1 बालक को ज़रूर बैठाइए, हम लंगूर बोलते हैं, ज़रूर खिलाइए और उनको मनपसंद उपहार दीजिए। मैं कन्या पूजन के भी बारे में वीडियो बनाऊंगी और आप लोग को बताऊंगी, और हवन के बारे में भी। अभी मैंने अष्टमी पूजन के बारे में आप लोग को बताया कि अष्टमी पूजन में हम क्या करें और सुहाग के सामान को कहाँ पर दान दें। तो आप सब लोगों को मेरी जानकारी कैसी लगी आप सब लोग ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में आपका। देखिए, वीडियो देख के लाइक सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं तो वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो और करने का उत्साह होता है। और आप देखिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओम वासुदेवा।